देखिए, इसकी बात कर रहे हो ना वो विशाल, गए आज, ठीक है। यस सर। तो इसमें क्या करोगे, जो आपका देखिए कॉट एक्स अपॉन लॉग साइन एक्स, तो इसको जो लॉग साइन एक्स है उसको क्या मान लोगे, टी पुट कर दोगे उसकी जगह पर। किस तरीके यस से, सर। तो टी पुट कीजिए, तो टी पुट करने के बाद में आपका बन जाएगा, देखिएगा, तो लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर दो, और इसका क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन एक्स का क्या होता है आपके पास में कॉस कॉस एक्स एक्स। डी एक्स, और यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास में डी टी। तो ये हो जाएगा अपने पास में क्या, कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इसको पुट कर दो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पर डी टी आ जाएगा, और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा टी। टी। तो ये हो जाएगा आपके पास में लॉग टी, और यस लॉग सर। टी क्या बनना है आपने ये वाला, तो ये हो जाएगा आपके पास में लॉग लॉग साइन एक्स, और प्लस का आ जाएगा आपके पास में टी। तो ये आ जाएगा, बताइए। हो गया, या सर कोई इसको तो प्रॉब्लम। लॉग कॉट एक्स यस प्लस सर। सी की तरह भी इतना तो लिख सर सकते मेरा हैं। आंसर आया ही। सर ये इस तो तरीके सिंपली से, बन जाता ना। सर लॉग कॉट एक्स प्लस सी। माइनस लॉग कॉट एक्स प्लस सी होगा सर, एक आंसर और भी होगा इसका। हाँ तो वो तो आ सकता है यार, आंसर का कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आ सर सकते हैं यही आंसर। दो आंसर आया था इसीलिए पूछे सर, बाकी बन तो गया नहीं था। नहीं नहीं, आ सकता है वो आंसर आपका जो है ना, लॉग कॉट एक्स प्लस सी, आ सकता है यस सर। यस सर। ये सर ये वाला। लॉग साइन इस सर मॉड में रहता है ना, मतलब लॉग साइन बीच वाला जो है लॉग कॉट एक्स प्लस सी, तो कॉट तो मॉड में रहेगा ना सर। कॉट मोड में कैसे, ये इसके इसमें जैसे मान लो लॉग एक्स लिखते हैं तो एक्स की वैल्यू आपके पास में क्या कर रही है, कॉट एक्स है ना। यस सर। जिस तरीके से आपका लॉग एक्स लिखते हैं तो एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या है, कॉट एक्स है, यस यस। ठीक है। हो और तो गया किसी सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और है सर, जी, एक दो क्वेश्चन से डाउट है सर। हाँ टेन बोलिए। एक्स 10x का जब इंटीग्रेशन करेंगे सर, तो इसका हम्म, माइनस कॉस एक्स प्लस सी आ रहा है, और एक आ रहा है लॉग सेक एक्स इंटीग्रेशन प्लस सी। करेंगे सर ये जो तो माइनस आ रहा है यही समझ में नहीं आ रहा। 10x का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आता है, मेरा आंसर आ रहा है माइनस सर दो, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, लॉग कॉस एक्स प्लस सी। हाँ, और और क्या फिर आ रहा एक है आ एक रहा है और, लॉग सेक एक्स प्लस सी। लॉग। सेक एक्स प्लस सी। ये सर तो इधर कॉस और से सेक पहुंचो दोनों ना, मॉड में। इधर से पहुंचो ना, साइन भी कॉस के फॉर्म में। रुको इधर से पहुंचो ना, लॉग सेक एक्स का डिफरेंस ये क्या हो जाएगा, लॉग वन का बाई वन कॉस एक्स वन कॉस बाई एक्स, कॉस। ठीक है, माइनस आपका लगाइए, कॉस का क्या होता प्लस है, माइनस माइनस साइन एक्स। माइनस माइनस, वन। तो ये माइनस कैंसिल, साइन ऐसे ये प्लस हो गया, प्लस होने के बाद में एक्स। क्या आ जाएगा अपने पास में, ये प्लस साइन टेन एक्स। एक्स। 10x हो गया, ठीक है। यस सर। यहाँ से ये वाला सही है इसका मतलब, सर सही है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी सर, यही समझ नहीं, माइनस कहाँ से आ जा रहा है सर, यही थोड़ा सा ये माइनस माइनर कहाँ से आया, दिक्कत। यस। यस सर, ये तो अभी बन जा रहा है ना लॉग। हाँ, तो इसका इसका इंटीग्रेशन करेंगे अभी, तो अभी बताऊंगा। इसी तरीके से पहले मैं एक बार इसका करेगा तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन सेक एक्स, और सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स 10x, ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास, 10x। अब ये तो दोनों ही सही है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन के लिए चाहे तो इसको इस तरीके से तोड़ लेगा ना, यस। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कॉस एक्स, इस तरीके से dx लिख सकता हूँ। अब cos x को यस। क्या मान सकता है आप, cos x इज इक्वल टू t, इस वाली फॉर्म में पहुंच जी सर। जाएगा ना, यस सर। यस। ठीक है।
और कॉस का वो बता, डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। माइनस माइनस साइन साइन। माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यस ठीक है, सर। अब इसकी जगह पर अब देख, ये देख माइनस को कहाँ पहुंचा दूंगा मैं, इसके साथ में पहुंचाऊंगा माइनस को इसके साथ में, क्योंकि अपने पास में क्या है, प्लस का है ये। ठीक है, तो इसकी जगह पर मैं क्या रखूंगा, मैं साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के डी dt। टी। जी जी। अभी तो यहीं थे, अंदर गया हूँ, रेड पेन कल का। ठीक है, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के डी टी, तो इसकी जगह पर क्या पुट कर दोगे आप, माइनस के डी टी, माइनस के डी टी ये हो जाएगा, और अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास में टी, और इसका क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, लॉग टी, माइनस का तो माइनस के लॉग टी, माइनस के लॉग टी और प्लस का सी, और टी की वैल्यू का क्या कर दोगे आप, वापस कर दोगे, तो टी की वैल्यू क्या मानी आपने, कॉस। cos तो ये x cos x। यस सर। कॉस एक्स प्लस के सी, इस तरीके से आपका ये क्या आया, माइनस आया। यस सर। ओके सर। हो गया? यस सर। ठीक है, ये वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस इस तरफ ट्रांसफर हो गया, इस वाला इधर की साइड, क्योंकि आपके पास में क्या है, ओनली साइन एक्स डी एक्स प्लस का है, तो साइन एक्स डी एक्स को इधर ही रहने दोगे, माइनस को इधर की साइड भेज दो। ठीक है, भेजना तो आता ही है, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसी को माइनस को डिवाइड में यस पहुंचा सर। दो। ठीक, और किसी का कोई डाउट? सर अंडर रूट वाला क्वेश्चन और करवाइए ना। अंडरवुड जो अपन ने जो इस हाँ, ए तरीके का कॉस थीटा और ए साइन थीटा, जिसमें हम लोग एज्यूम करते हैं ना, अपन ने वो कल वाला। कल किया तो था। उसका एक केवल ही किए थे। फॉर्मूला होता है सब सर का, सबका फॉर्मूला होता है सर। ये नहीं, ये रूट वाला वाला का proof नहीं किया dx। था। ये रहा यस सर, देखो, एक ही किए थे। सर ये वाला प्रूफ किए तो समझ एक में ही नहीं आ रहा किए सर, थे। वो उसका पूरा फॉर्मूला ही होता है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, एक और करते हैं, और करते हैं। और भी और था, tan थीटा कहीं था, कहीं सेक कॉसेक मानना था, वो वाला माइनस प्लस अंडर रूट में जो होता है स्क्वायर का। रुको 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 रुको, करते हैं करते हैं, 1 मिनट रुकिए, क्वेश्चन इसी बेस पे क्वेश्चन करते हैं अपन, इसके ही बेस पे। क्वेश्चन क्वेश्चन उसके लिए अपन देखूंगा, अभी देखो मेरे पास क्वेश्चन है ही नहीं, और मैं देखूंगा। मेरे पास है सर क्वेश्चन उस टाइप के। सर हम्म बोले क्वेश्चन जैसे है सर। जैसे देखिए ये, देखिए अपने पास में क्या है, एक क्वेश्चन है, रुको मैं देता हूँ, ये ले लो, डायरेक्टली अगर लेना है तो, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए इस ये वाले कौन सा फॉर्म है, आपको मैंने बताया था, ये सर ए साइन थीटा और एक कॉस थीटा वाला। है ना, इसमें यस से सर। ये रहा देखो, एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस के, तो इसमें क्या पुट कर दोगे, चाहे तो ये फॉर्म में हो, चाहे आप ये वाला हो, तो इसमें आप डायरेक्टली क्या पुट कर दोगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो मैंने बता दिया, अब की बार एक कॉस थीटा से पुट कर देते हैं। ठीक है, ओके सर। एक्स इज इक्वल टू पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में,
अगर देखो यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ इसको, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, ए कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, ए बाहर निकल जाएगा और क्या रह जाएगा आपके पास, 1 - कॉस स्क्वायर, तो क्या होता है साइन, तो यहाँ से ओनली ओनली क्या निकल जाएगा, साइन थीटा निकल जाएगा। ठीक है, यस और सर। Yes. ठीक है, अब यहाँ पर वो कीजिए, इसका क्या हो जाएगा, dx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट है, कॉस थीटा क्या होता है, माइनस के Minus sin theta. साइन थीटा। sin थीटा, साइन और थीटा ये क्या आ माइनस। जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, और dx की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे, ये चीज पुट कर दोगे, dx की जगह पर क्या पुट कर दोगे, ये चीज पुट कर दोगे। तो dx कहाँ है आपका, इसी के साथ में चल रहा था ना अपने पास में, dx, तो ये वाला dx है, इसकी जगह पर क्या पुट कर दोगे, माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या इसका आ जाएगा माइनस का, और ये आ जाएगा डी थीटा, और ये इंटीग्रेशन का साइन। अब इस वाले को करने के लिए आपको कौन सा वाला फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, बताइए, कोई बताएगा, जब स्क्वायर की फॉर्म में होता है तब। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप जिस तरीके से आपको मान लो अगर मैं बोलता था इस तरीके से, अपन जैसे मान लो कॉस साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कर दें, तो फिर पहले क्या कौन सा वाला फॉर्म लगाएंगे, एक्स की पावर एन वाला, फिर अपन करेंगे उसके अंदर वाला। ठीक है, तो एक्स की पावर एन का जो फॉर्म है, तो उससे पहले कीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे, कीजिए, किसी को कोई पता है, सर आइलेट रूल से बन जाएगा क्या? किससे, आइलेट से। आइलेट से, हाँ, यस सर। आइलेट वाला रूल से कर सकते हैं, आइलेट वाले रूल से कर सकते हैं, पर आइलेट वाला अभी तो मैंने बताया ही नहीं है, आइलेट वाला अभी बताऊंगा, अभी सेकंड स्टेप सर यही तो ये था वाला आगे सर का। क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन सर समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा पिछले वाला, यस वाला सर, में नहीं आया समझ में। यही वाला सर, ये सर दिमाग में फिट ही नहीं बैठ रहा है। पिछले वाला भी आप बताएं, वो भी नहीं बैठा ये नहीं वाला, सर, उसको आप अलग तरीका से किए थे, वो तुरंत हो गया था। सर। वो तुरंत हुआ था, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया था सर। dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सर इसका पूरा फॉर्मूले होता है, लेकिन प्रूफ हुआ है ना आप किए हैं, वो समझ में नहीं आया। अभी ये भी नहीं आ रहा है अच्छा से। यस। चलो तो इसको दोबारा से बता देंगे, यस। दोबारा से बता देंगे, दोबारा से। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होगा, सबसे पहले या तो आप देखो, जब आइलेट वाला पढ़ोगे ना, तो साइन थीटा, इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा, तो उसमें क्या मानते थे अपन, आइलेट फंक्शन मानते थे। आइलेट का छोड़ मतलब दीजिए होता सर, है उसको बताइएगा तब बताइएगा, आइलेट बताइएगा तो ये करवाइएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। यस सर, कंफ्यूज हो जाएंगे सर। तो फिर इसको कौन से वाले फॉर्म से करोगे, फिर इसको कौन से वाले फॉर्म से करोगे, अभी सुनो, इसको अभी सर एक्स छोड़ो, के पावर एन वाला। एन टू द एक्स, पावर, मतलब एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्म से कर सकते हैं सर। वही तो लगे है सर। पहले इसको एक्स की पावर एन से, तो ये अगर मान लो ए, ठीक है, इसको ये करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास में साइन क्यू अपॉन थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास में क्या वन हो थ्री। जाएगा, 3 प्लस वो, थ्री। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। थ्री। अब साइन का करोगे तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस साइन का माइनस कॉस थीटा। माइनस से कॉस एक्स। ठीक, अब इसमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप वापस करोगे, और थीटा की वैल्यू वापस करोगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी बताइए, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी
थीटा इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा कॉस इनवर्स बस एक्स बाय ए। एक्स बाई ए। तो यहाँ पर पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए साइन क्यू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए अपॉन 3। और ये हो जाएगा आपके पास में मल्टीप्लाई में चली रहा है, माइनस माइनस इसको मैं प्लस कर सकता हूँ। ये सर कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में ए कॉस स्क्वायर है ना सर वहाँ पे? ए स्क्वायर होगा ना सर? कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। इससे कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा तो डायरेक्टली आपका क्या बन जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा एक्स अपॉन ए और ये हो जाएगा आपके पास साइन कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए अपॉन 3। ए से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा अपने पास एक्स अपॉन ए साइन कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए अपॉन 3 प्लस का 3। बस समझ में आया कि नहीं आया? नहीं सर, बिल्कुल नो नहीं। सर। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ यही तो है इंट्रीगेशन, तभी तो बोलते हैं इसको इंट्रीगेशन। इसका फॉर्मूले समझ में नहीं आता है, वो जो भेजे हैं सर आप मतलब ग्रुप में, वो वो भी। फॉर्मूले नहीं समझ आते हैं। जी फॉर्मूला सर। इस वाले फॉर्म से चल रहे हैं नीचे अपन कीजिए, जब नीचे कीजिए सर। सर नीचे कीजिए। क्या बोल रहे थे सर, फॉर्मूला इस वाले फॉर्म से? हम्म इसमें देखिए एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस वाली फॉर्म से बन रहा है। सर मल्टीप्लाई में एक्स अपॉन ए होगा या एक्स ए होगा? मल्टीप्लाइड में एक्स अपॉन एक्स अपॉन हाँ कौन एक्स सी ए जगह होगा ना यहाँ सर? पर? नीचे वाला एक्स तो कट गया। सॉरी हाँ यस सर। ए सेकंड स्टेप। हाँ ए एक्स होगा क्योंकि ए नीचे वाला कैंसिल आउट हो गया, ऊपर वाला बस ओनली ए बचा है तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए एक्स। हुआ डाल लिया। यस सर। यस। यस सर। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब आइलेट वाला देखो, आइलेट क्या बीमारी है? उस बीमारी का फेस बहुत सिंपल है। जिस तरीके से आपके पास में अपन मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई वाला रूल होता था, इसी तरीके से जब अपने पास में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनका इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं, उनका आप इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हो, जैसे उसको बोला जाता है सबसे पहले आइलेट क्या है। जैसे मान लो आपके पास में कोई भी दो फंक्शन है, एक है आपके पास में एफ एक्स और एक है मल्टीप्लाइड में आपके पास में क्या है जी एक्स, और इसका आपको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स। इसका आपको क्या करना है, इसको बोला जाता है क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट। मतलब आपके पास में दो फंक्शन जब किस तरीके से हो मल्टीप्लाइड में हो तब अपन किस तरीके से, जैसे मान लो एक फंक्शन एफ एक्स जे रहा, एक फंक्शन आपके पास जी एक्स, एक फंक्शन जे रहा जी एक्स और एक फंक्शन आपके पास में तो आई लेट आई। ठीक है, ये है तो आई का मतलब होता है यहाँ पर देखिएगा
इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन में आपका कौन कौन सा आता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, जितने भी इनवर्स फंक्शन है वो इस वाले में आते हैं। एल, एल का मतलब होता है लॉग फंक्शन, जो भी लॉगरिथम होते हैं, लॉग वाले फंक्शन होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, एल से डिनोट कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपके पास ए का मतलब होता है एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब इसमें तो देखिए जैसे लॉग साइन एक्स हो गया, लॉग एक्स हो गया, ठीक है, इस तरीके से फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन में क्या होता है आपके पास में, जिस तरीके से जैसे मान लो एक्स स्क्वायर हो गया, जिसको अपन बीजगणितीय फंक्शन बोलते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यू हो गया, ठीक है, और जितने भी मतलब एक्स की पावर में होते हैं वो सारे फंक्शन किस में आते हैं, एलजेब्रिक फंक्शन। टिग्नोमेट्री फंक्शन, जो टिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, टी का मतलब होता है टिग्नोमेट्री, ठीक है। इसमें क्या आते हैं आपके पास में, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, जितने भी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे किस में आ जाते हैं, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई का मतलब, जैसे ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, जितने भी मतलब पावर वाले फंक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके पास में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखिए इनका मतलब होता क्या है, अगर आपके पास में इस तरीके से दे रखा हो, साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाइड में साइन एक्स, अब इसमें क्या करना होता है, फर्स्ट और सेकंड मानना होता है। फर्स्ट और सेकंड किस तरीके से मानोगे, जिस तरीके से आपका प्रेफरेंस ये चल रहा है ना, तो ऊपर वाला अगर मान लो अपने पास में ये दोनों फंक्शन दे रखी है, तो फर्स्ट किसको मानोगे, आई वाले को, आई मतलब इनवर्स फंक्शन, ठीक है। जो पहले फंक्शन आ रहा है उसको आप फर्स्ट मानोगे, तो इसमें आप क्या मानोगे, पहले कौन सा आता है, आई पहले आता था इनवर्स फंक्शन, तो इसको क्या मान लोगे, फर्स्ट, और इसको क्या मान लोगे आप, सेकंड। second, ठीक है। अगर मान लो यहीं पर आपके पास में ये होता कि लॉग एक्स और एक्स स्क्वायर, अब इसमें आप फर्स्ट किसको मानते, लॉग, क्योंकि लॉग लॉग एक्स। लॉग एक्स को क्या मानते हैं फर्स्ट, और इसको क्या मानते हैं आप सेकंड। तो जो आइलेट है, जो आइलेट तो ओनली आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानने के लिए ही आपको यूज करना है, या फर्स्ट फंक्शन कौन सा रहेगा, सेकंड फंक्शन कौन सा रहेगा। अगर अपने पास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है, तो किसको फर्स्ट मानोगे आप, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को। Zero जो चीज इसमें moment. पहले आती है प्रेफरेंस में, वही उसको क्या मानोगे, फर्स्ट मानोगे, ठीक है। जो फर्स्ट में आती है उसी को क्या मानोगे, फर्स्ट मानोगे, ठीक। जैसे आपके पास में ये होता एक्स की पावर 3 और साइन एक्स, तो अब फर्स्ट किसको मानोगे, साइन एक्स को सर। एक्स पावर 3 नहीं एक्स की पावर 3 क्या है, X to power एलजेब्रिक 3. साइन Algebraic. अलजेब्रिक है सर। अलजेब्रिक सर। यस यस फर्स्ट, और इसको क्या मान लोगे आप, सेकंड। ठीक है। तो जब इस तरीके का आपके पास दो फंक्शन होते हैं मल्टीप्लाइड में, तो उनको आप फर्स्ट और सेकंड मानने के लिए क्या यूज करते हैं, आइलेट फंक्शन यूज करते हैं, आइलेट यूज करते हैं। आइलेट का मतलब होता है इनवर्स, इनको शॉर्ट फॉर्म में बना दिया जाता है इनवर्स फंक्शन। एल का मतलब होता है लॉग फंक्शन, ए का मतलब होता है एलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इन सभी को अपन क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड मानने के लिए यूज करते हैं। जब आप फर्स्ट और सेकंड मान लेते हो, तब उसके बाद में क्या करना होता है, फिर अपन देखिएगा। सपोज दैट, अब यहाँ से आपको ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉग फंक्शन, ए का मतलब एलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, शॉर्ट में आइलेट बोल दिया जाता है, ठीक है। जब आपने फर्स्ट और सेकंड मान लिया, सपोज दैट आपके पास में फंक्शन ये दे रखा है, एक दे रखा है एफ एक्स और एक दे रखा है आपके पास जी एक्स, ठीक है। इसका आपको क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। ये मान लिया आपने फर्स्ट और ये मान लिया आपने सेकंड, ठीक है। अब क्या करना होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, ये क्या मान लेना, फॉर्मूला मान लेना, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है।
फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, अब देखिएगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन अगेन सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर होल का जो भी है होल का अगेन इंटीग्रेशन, होल का अगेन इंटीग्रेशन। ये है फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन फिर होल का इंटीग्रेशन। ये चीज है फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन फिर होल का इंटीग्रेशन। अब मैं एक क्वेश्चन लेके बता देता हूँ कि किस तरीके से आपके पास में क्वेश्चन होता है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे सपोज दैट मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो बताइए फर्स्ट किसको मानूं सेकंड किसको मानूं। log x को फर्स्ट। आई लेट से देखो, आई का मतलब इनवर्स फंक्शन है क्या, नहीं है। एल का मतलब लॉग फंक्शन है तो लॉग फंक्शन क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा तो इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड। कंफ्यूज मत हो जाना कि ये फर्स्ट में लिखा है तो इसको फर्स्ट माने, इसकी ये सेकंड में लिखा है तो ये सेकंड, नहीं। अपना इसके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको फर्स्ट और सेकंड मानना होगा, इसके प्रेफरेंस के हिसाब से। अगर जो पहले आता है वही आप फर्स्ट मानोगे, जो बाद में आता है उसको क्या मान लोगे, आप सेकंड मान लो। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट और सेकंड मान लिया। अब यहाँ से देखना ध्यान से, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट क्या है आपके पास में, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स को एज इट इज छोड़ दिया। सेकंड का इंटीग्रेशन, तो एक्स क्यू है वो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 2। ये हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3 3 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, पहले इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट लगाया, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट क्या है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। 1/x। सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है आपके पास में x की पावर 3/3। क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3/3, और इसका अगेन आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखिएगा यहाँ पर मैं आगे ले चलता हूँ, तो लॉग एक्स एक्स की पावर 3/3 ये हो गया माइनस, अब यहाँ से देखिए एक क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा मैं, आपस में Yes. yes मल्टीप्लाई sir, में x square by 3। स्क्वायर बाई 3 रह जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 3 dx, यही तो बचा कर ही दीजिए ना सर भाई। है ना। और यहीं के यहीं आप कर दोगे इसको सॉल्व, तो ये हो जाएगा अपने पास में एक्स क्यू बाई 3 इज इक्वल टू माइनस, अब इसका क्या हो जाएगा एक्स का x क्यू के पावर 3/6 9 3 बाई, और 3 पहले से था 3 और आ जाएगा तो 9 हो 9। जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास में 3। ये हो गया आपके पास में, अगर फाइनल आंसर देखा जाए तो एक्स क्यू बाई 3 लॉग एक्स एक्स क्यूब बाई 9। एक्स क्यू बाई 9 प्लस का आपके पास में सी आई। ठीक है, ये एक्स क्यू है, इस तरीके से आपको करना होता है। अब एक क्वेश्चन आप कीजिएगा, 9 होगा सर एक्स क्यूब। किसी को समझ में आया नहीं आया, सिंपल है बहुत। आगे। आगे है सर। एक क्वेश्चन और बताइए सर। ठीक है, सूरज तुम्हारा सूरज कुमार चौहान है क्या सूरज कुमार है,
सूरज कुमार चौहान सर। अच्छा, सूरज कुमार चौहान है। चलिए लो, एक क्वेश्चन और और इसी देख पे लो। एक क्वेश्चन है, वही बता दीजिए सर। हाँ, एक क्वेश्चन और सर बता रहा हूँ। लो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपके पास है। अब इसमें फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, बताइए। एक्स स्क्वायर cos फर्स्ट। x plus एक्स स्क्वायर। फर्स्ट हो जाएगा ये, सेकंड हो जाएगा आपके पास में ये। ठीक है, क्योंकि आप अगर नहीं, किसी को पता चले तो इस तरीके से लिख लिया करो। ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ओनली क्या है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट बन जाएगा। ठीक, फर्स्ट मान लिया। अब क्या करना होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर। इसका सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस के cos x एक्स माइनस कॉस एक्स। माइनस इंटीग्रेशन का साइन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्या है फर्स्ट, 2x स्क्वायर। 2x सर 2x। 2x ठीक है, 2x हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के cos कॉस x। एक्स। cos x फिर अगेन इसका इंटीग्रेशन होगा। तो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे माइनस मत लगा देना इसके बीच में, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में दोनों फंक्शन। cos x माइनस, इसको मैं 2 को बाहर निकाल सकता हूँ, इसको इंटीग्रेशन का साइन, तो ये हो जाएगा अपने पास में, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। plus प्लस। ठीक है, तो x cos x dx। अब यहाँ पर फिर अगेन लगाओगे क्या, अगेन आइलेट लगाओगे। ठीक है, तो अब फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये क्या यस हो सर। जाएगा आपके पास में, सेकंड हो जाएगा। फिर अगेन वही रूल अप्लाई कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस के टू बाहर पड़ा हुआ है। फर्स्ट का, फर्स्ट को कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंस वो इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x माइनस। है ना। यस सर ठीक साइन है, एक्स। और माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। यस सर। इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स, और ये डी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चलिएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस के 2 मल्टीप्लाइड में एक्स साइन एक्स। यहाँ से अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली करूंगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस के कॉस एक्स। minus cos x एक माइनस आपका बाहर लगा हुआ है, तो प्लस के हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस के, ये 2 इसके मल्टीप्लाई में रखा है, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस के एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अगर 2 को मल्टीप्लाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, और प्लस का आ जाएगा आपके पास। इस तरीके से आपको उनको करना होता है। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो आप घर से कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन देता हूँ तो वो आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 1, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। तो ये क्वेश्चन है आपके पास है, एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास है, एक्स साइन इनवर्स। तो अब इनवर्स वाले को तो मैं बताऊँ,
sec क्यू एक्स। sec क्यू एक्स को किस तरीके से करोगे, तोड़ के, sec एक्स मल्टीप्लाइड बाई sec स्क्वायर एक्स। ओके सर। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व कीजिएगा, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे को। सर हम्म, सर पीडीएफ में ही सेंड कीजिएगा सर। सर PDF 15 तारीख। का सर आपको फोन, सर आप बोले थे हम सेंड कर देंगे कॉलेज जाएंगे तो। इसमें क्या है, उस वाली फॉर्म में आपको जमाना पड़ता है। ठीक है, उस वाली फॉर्म में आपको लेके जाना पड़ता है कि उस वाली फॉर्म में क्या होगा। जब मैं मान लो इसको इस तरीके से तोड़ दूंगा तो इसका इंटीग्रेशन फिर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो उस वाली फॉर्म में लेके जाना पड़ता है। जैसे अभी इसने साइन स्क्वायर एक्स बताया था, तो साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो उसको मैं क्या लेके गया, उसको मैं उसकी जगह पर रिप्लेस किया। रिप्लेस जब कर पाओगे जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक का में अपन क्या 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 उससे कर सकते हैं, तो उसको अपन सब्स्टिट्यूट से कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर कीजिएगा स्लाइड से। लो, क्या था यार, अगर आपके समझ में आ जाता है तो फिर तो आप कर लोगे यार, हिमांशु इतना मत वो करे। ठीक है सर, हो गया। अपनी समझ में अगर आ जाता है तो फिर तो आप खुद से सॉल्व किया करो, अगर समझ में आ जाता है तो। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर पूछा करो, सर क्या क्योंकि करते हैं, कहीं गड़बड़ हो जाता है तो फिर देख लेते हैं, ठीक हो जाता है वहाँ पे। अब उसके वो आप पहले ही देख लीजिएगा, वो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया, आज की क्लास अपन यहीं पर फिनिश करें। और किसी का ओके कोई सर। प्रॉब्लम, देखिए और मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, वो तो हो गए होंगे ना आपको। एक और यस सर। क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन एक्स। वो लॉग वाला था सर, एक वो तो हो ही गया था मुझे। हाँ, एक तो ये था अपने पास में एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स, ये हो गया होगा, ये अपन यस ने सर, और बताया, एक लॉग एक्स, यस सर हो ये गया था। अपन ने बताई दिया था एक्स। अब यहाँ पर एक्स भी हो सकता है, एक्स फोर भी हो सकता है, एक्स टू भी हो सकता है। ठीक है, वो आपके वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर सकता है, तो वो चलेगा प्रोसेस उसी तरीके से। इसमें भी आपके पास में 3x² e की पावर एक्स हो सकता है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन इस तरीके से कीजिएगा, रुको, e की पावर एक्स साइन एक्स, एक क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व कीजिएगा। एक आपके पास में ये रहा x² cos x, इसको कीजिएगा सॉल्व। एक आपके पास में ये रहा 4x sin x, इनको सॉल्व कीजिएगा। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, वही फर्स्ट और सेकंड से करना है, आइलेट मान के। आई का ओके सर, मतलब कोशिश करेंगे। वर्स, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब एलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। ठीक है, Yes. हो गया, आज की क्लास यहीं खत्म करें, कल फिर यस सर। नेक्स्ट देखते हैं। यस सर। Thank you, sir. और सभी लोग क्लास लीजिएगा, सभी को सभी से बोल दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग क्लास नहीं ले पाते, ओनली 30 स्टूडेंट प्रेजेंट है।